बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से एक दफ़ा फिर मैं 10वें इम्पेज के 10वें सबक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले इसके कि मैं अपने सबक को शुरू करूँ, तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त होगी कि जिसने अभी तक मेरे गाज़ी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अज़ीज़ दोस्तों, हम पिछले सबक में, आइए हम अपना इन पेज का सबक शुरू करते हैं। ये इन पेज का हमारा 10वां सबक चल रहा है। पिछले सबक में हम फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ चुके थे। ये सारी चीज़ें न्यू, ओपन और क्लोज, सेव एज, ये सारे पढ़ चुके थे। और आज जो हमने पढ़ना है, आज वो इंपोर्ट पहले पढ़ चुके थे, इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट, पेज और प्रिंट, ये 3 चीज़ें। लेकिन मेन जो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताना है वो 2 चीज़ें बतानी है। एक तो ये बताना है कि इस वीडियो के अंदर आप अपनी इमेज की फ़ाइल को इमेज में लाना चाहते हो, तस्वीर की शक्ल में लाना चाहते हो, वो कैसे लाओगे। क्योंकि इमेज की जो फ़ाइल है, जो कुछ आपने इमेज पे लिखा है वो इमेज का लिखा हुआ आप किसी को शेयर नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते। आप उसको किसी आसानी के साथ जहाँ इमेज इंस्टॉल होगा तो वहाँ देखोगे, उसके अलावा आप उसको नहीं देख सकते। लेकिन जब वो इमेज के अंदर हो जाएगा, तस्वीरी शक्ल में तब्दील हो जाएगा, तो उस वक़्त आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप उसको फेसबुक पर भी भेज सकते हो, आप उसको आसानी के साथ किसी मोबाइल में देखना चाहो तो मोबाइल में भी देख सकते हो। लेकिन अगर जब तक वो इन पेज में रहेगी वो ये काम आप नहीं कर सकते। तो आज हम सबसे पहले नंबर पर जो पढ़ेंगे कि इमेज की फ़ाइल को इमेज की फ़ाइल में कैसे तब्दील किया जाता है। दूसरे नंबर पर ये पढ़ेंगे कि इमेज की फ़ाइल को पीडीएफ की फ़ाइल में कैसे तब्दील किया जाता है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो मोबाइल में भी खुल जाती है, वो कंप्यूटर में भी खुल जाती है, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, सब में खुल जाती है। तो पीडीएफ की फ़ाइल में ये फ़ायदा होता है कि हमने देखा कि वहाँ पूरी की पूरी फ़ाइल आ जाती है, सिर्फ पीडीएफ इंस्टॉल हो, वहाँ कोई और सॉफ्टवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ जिसे आप देखते हैं कि जिसमें किताबें खुलती हैं, किताबें उसमें अंदर होती हैं और आपकी फ़ाइल के अंदर कोई रद्द बदल भी नहीं कर सकता। लेकिन इन पेज की फ़ाइल होगी तो उसमें कोई रद्द बदल भी कर सकेगा और आमतौर पर वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी नहीं हो सकती। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि इमेज की फ़ाइल को आप इमेज की तस्वीरी शक्ल में कैसे तब्दील करेंगे। वैसे तो हमने ये एक्सपोर्ट पढ़ना था, लेकिन एक्सपोर्ट का कोई काम नहीं है। आमतौर पर एक्सपोर्ट का काम जो होता है ये TXT फाइल बनाने के लिए होता है। लेकिन TXT फाइल बनाना ये किसी के काम नहीं आता। तकरीबन मुझे भी 10 से 12 साल हो गए हैं जो मैं इस इमेज पे, बाकी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दफ़ा भी मैंने इस पर कोई काम नहीं किया। ये काम नहीं आता, इस वजह से हम इसको कुछ नहीं छेड़ते, इसको कुछ नहीं कहते। अगले नंबर पर है, आप देख रहे होंगे मेरे दोस्तों, एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज इसी से अपनी तस्वीर, अपनी इन पेज की फ़ाइल को आप इमेज की फ़ाइल में बना सकते हैं। आप पहले ये देखें ज़रा, मैंने ये इन पेज में लिखा हुआ है, ये सारा इन पेज में लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसी को इमेज में तब्दील कर दें, तस्वीरी शक्ल में आ जाए, मैं इसको व्हाट्सएप भी कर सकूं, फेसबुक भी कर सकूं, किसी और तरीके से भी इस्तेमाल कर सकूं। अब इसी को कैसे बनाएंगे? इसी फाइल पर सबसे पहले आएंगे। फाइल पर आने के बाद एक्सपोर्ट पेज पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल आपके सामने खुल जाएगी। इस फाइल में सबसे पहले आपको मैं देखता हूँ, देखें ज़रा, ये देखिए, सबसे पहले फाइल नेम है। यहाँ अपनी जो फाइल आप इमेज में बनाना चाहते हैं उसका नाम क्या रखेंगे, लेकिन हम इसको भी फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। और उसके बाद है सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ये आप मसलन कौन सा पूरा फोल्डर इन इमेज में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करें, या ऑल पेज, ये 3 ऑप्शन दिए हैं, या पेज, यानी किसी एक पर ही क्लिक करना होता है। अगर ऑल पेज, मतलब आप चाहते हो कि इन पेज में आपके 10 सफ़े हैं और आप उन 10 के 10 सफ़ों को तस्वीरी शक्ल में, इमेज की शक्ल में तब्दील करना चाहते हो तो यहाँ ऑल पेज में करोगे। और अगर सिर्फ एक सफ़ा बनाया हुआ है और उस एक सफ़े को आप इन पेज से इमेज में तब्दील करना चाहते हैं तो सिर्फ पेज पर क्लिक करेंगे। तो हमने ये एक सफ़ा आपके सामने बनाया हुआ है तो मैं इमेज पे, इस पेज पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद आप देख रहे होंगे ब्राउज़। ये ब्राउज़ का
जो यहाँ ऑप्शन है, इस ब्राउज पर जब क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल वो खुलेगी जो हम पहले भी अपने कई सबक में बता चुके हैं कि आप अपनी ये जो इमेज वाली फ़ाइल बना रहे हो, इस इमेज वाली फ़ाइल को आप सेव कहाँ करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। जब ये फ़ाइल खुली है तो यहाँ से आप पिछले सबक की तरह देख सकते हो कि यहाँ आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो या अपने सी में, ई में, डी में, किस फोल्डर में आप इसको रखना चाहते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसको ना डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूं। जब मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया तो अब मैंने पहले भी कहा था कि आपको किसी चीज़ के सेव करने के लिए दो चीज़ों का ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। पहले नंबर पर सेव इन और दूसरे नंबर पर फाइल नेम। सेव इन का मतलब ये होता है कि आप इस फाइल को किस फोल्डर में सेव करना चाहते हो, सी में, डी में, ई में, डेस्कटॉप में, डॉक्यूमेंट्स में, किस जगह पर आप इसको सेव करना चाहते हो, ताकि कल को दोबारा जब आपको वो खोलनी पड़े तो आप इंतहाई आसानी के साथ अपनी वो फाइल खोल सकें। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर है फाइल नेम। फाइल नेम क्या है? फाइल नेम, यहाँ आप अपनी इस फाइल का नाम रखेंगे। आपकी फ़ाइल का नाम क्या है? मिसाल के तौर पर मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया और फाइल नाम की नेम के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं यहाँ गाजी कंप्यूटर ये लिख देता हूँ। अब ये गाजी कंप्यूटर लिख दिया है। अब इसके बाद आप इसको सेव कर दें। ये जो ही ये सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यानी यहाँ ये बता रहा है फाइल नेम के अंदर ये आपकी फ़ाइल सी में यूज़र के आगे डेस्कटॉप के आगे गाजी कंप्यूटर में। ये मैं ओके कर देता हूँ। ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। आइए अब मैं अपनी उस सेव फाइल को खोलता हूँ जो मैंने अभी सेव की है। ये यहाँ मेरी फ़ाइल आई हुई है। अब ये देखें, ये इमेज में तब्दील हो चुकी है। अब इसको अब व्हाट्सअप करना चाहें, आप इसको किसी और जगह भेजना चाहें तो आसानी के साथ आप इसको भेज सकते हैं। ये इमेज में तब्दील हो चुकी है। ये मेरे दोस्तों आज का सबक था कि इन पेज फाइल को इमेज के अंदर तस्वीरी शक्ल में आप कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसी को तरीके को बताया गया है। उम्मीद है कि मेरी ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरे इस वीडियो को मैं अपने सबक को ख़त्म करने से पहले मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरे गाजी कंप्यूटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लें और जो बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह ताला हम अगले सबक में पढ़ेंगे कि इन पेज की फ़ाइल को PDF की फ़ाइल में कैसे तब्दील किया जाता है। अल्लाह हाफिज़।